Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दृढ़ पिंड गतिकी के संबंध में। मतलब दृढ़ पिंड क्या होते हैं और उनके लिए उनकी जो डायनेमिक्स है वो किस तरह उनकी गति को परिभाषित किया जा सकता है, किस तरह उनकी गति के लिए समीकरण स्थापित किए जा सकते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जड़त्वीय नियतांक क्या होते हैं उनके विषय में आपको बताएंगे। तो जड़त्वीय नियतांक रेखीय गति में पिंड का द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापक होता है, जबकि घूर्णन गति में पिंड का जड़त्वाघूर्ण वही काम करता है जो रेखीय गति में द्रव्यमान करता है। लेकिन पिंड का जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान के साथ साथ उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी पर भी निर्भर करता है। द्रव्यमान को पिंड का जड़त्व गुणांक तथा जड़त्वाघूर्ण को घूर्णन जड़त्व गुणांक या जड़त्वीय नियतांक भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम रेखीय गति की बात करें, किसी कण की रेखीय गति की बात करें, तो रेखीय गति में जो कण का द्रव्यमान होता है वह महत्वपूर्ण होता है, जबकि यदि हम उसी कण की किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर या निश्चित अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति पर विचार करें, तो उस स्थिति में कण के द्रव्यमान के साथ साथ उसकी मतलब उस द्रव्यमान की अक्ष से जो दूरी है वह भी महत्वपूर्ण होती है और उस पर भी विचार किया जाना आवश्यक होता है। तो वस्तुतः यदि हम घूर्णन गति की समीकरण और रेखीय गति की समीकरणों में समानता देखें तो दोनों समीकरण जो फॉर्मेट है, उनका जो रूप है वो एक समान होता है, लेकिन उसमें द्रव्यमान को आपके जड़त्वाघूर्ण से आपको रिप्लेस करना पड़ता है। जो द्रव्यमान है वो आपको जड़त्वाघूर्ण से रिप्लेस करना पड़ेगा, प्लस जो आपकी वेग है उसे आपके घूर्णन वेग से, और इस तरह उनको विस्थापित करते हुए हम समीकरण लिख सकते हैं। तो मान लो कोई पिंड कणों से मिलकर बना है। यदि हम आयत कण का द्रव्यमान mi व मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश वेक्टर ri हो, तो पिंड का कोणीय संवेग कैपिटल J, इसे वेक्टर के द्वारा व्यक्त करेंगे तो कैपिटल J इजकल टू समेशन ओवर i mi ri क्रॉस vi। यहाँ पर मैं वेक्टर जो साइन लगे हुए हैं इनको बार बार नहीं बोलूँगा और इनको वेक्टर ri और वेक्टर vi बार बार न कह के ri vi ही कहूँगा। इसी तरह वेक्टर j को j ही कहूँगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ vi वेक्टर vi कण का रेखीय वेग है, जिसे निम्न समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है vi इजकल टू ओमेगा i क्रॉस ri। क्योंकि सभी कणों के लिए ओमेगा समान होता है, इसलिए j इजकल टू समेशन ओवर i mi ri क्रॉस ओमेगा क्रॉस ri। परंतु वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इजकल टू वेक्टर b ब्रैकेट वेक्टर a डॉट c माइनस वेक्टर c a डॉट b। अतः वेक्टर j इजकल टू समेशन ओवर i mi ओमेगा ri डॉट ri माइनस ri इंटू ri डॉट ओमेगा, या वेक्टर j इजकल टू समेशन ओवर i mi ri स्क्वेयर माइनस ri डॉट ओमेगा। समीकरण 3 को घटकों के रूप में भी निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये जो ऊपर की समीकरण थी, समीकरण 3, उसे हम वेक्टर j इजकल टू समेशन ओवर i mi ओमेगा ri स्क्वेयर
माइनस आर आई इंटू आर आई डॉट ओमेगा, इस तरह लिखेंगे। और समीकरण 3 को घटकों के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। जे एक्स इजकल टू समेसन ओवर आई एम आई इंटू ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई आर आई डॉट ओमेगा, या जे एक्स इजकल टू समेसन ओवर आई एम आई ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई, और फिर है एक्स आई एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई, एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड, या जे एक्स इजकल टू समेसन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस समेसन ओवर आई एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस समेसन ओवर आई एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड, समीकरण 4। इसी प्रकार यदि हम जे वाई की समीकरण लिखें तो जे वाई विल बी इक्वल टू समेसन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस समेसन ओवर आई एम आई वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स माइनस समेसन ओवर आई एम आई वाई आई जेड आई ओमेगा जेड, तथा जे वाई इजकल टू माइनस या जे वाई इजकल टू माइनस समेसन ओवर आई एम आई वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस समेसन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वेयर माइनस वाई आई स्क्वेयर ओमेगा वाई माइनस समेसन ओवर एम आई वाई आई जेड आई ओमेगा जेड। इसी तरह जे जेड की समीकरण लिखी जा सकती है माइनस जे जेड इजकल टू माइनस समेसन ओवर आई एम आई जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स माइनस समेसन ओवर आई एम आई जेड आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस समेसन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वेयर माइनस जेड आई स्क्वेयर, समीकरण 6 जेड आई स्क्वेयर और ओमेगा जेड की, इसे समीकरण 6 के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं हम। तो समीकरण 4, 5, 6 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। जे एक्स इजकल टू आई एक्स 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 ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, जे वाई इजकल टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड प्लस जे जेड इजकल टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड। तो इस तरह सारे घटक हमने समीकरणों के द्वारा व्यक्त कर दिए, जहाँ आई एक्स एक्स इजकल टू समेसन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वेयर माइनस एक्स आई स्क्वेयर, आई वाई वाई इजकल टू समेसन ओवर एम आई आर आई स्क्वेयर माइनस वाई आई स्क्वेयर प्लस आई जेड जेड इजकल टू समेसन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वेयर माइनस जेड आई स्क्वेयर, आई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस समेसन ओवर आई एम आई एक्स आई वाई आई बराबर आई वाई एक्स आई एक्स जेड इजकल टू माइनस समेसन ओवर एम आई एक्स आई जेड आई इजकल टू आई जेड एक्स आई वाई जेड इजकल टू माइनस समेसन ओवर आई एम आई वाई आई जेड आई इजकल टू आई जेड वाई। उपरोक्त 9 गुणांक जड़त्वीय गुणांक कहलाते हैं या इनर्शियल कोफिशिएंट्स कहा जाता है। समीकरण 7 को मैट्रिक्स फॉर्म में यदि लिखा जाए तो वो निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। कॉलम जे एक्स जे वाई जे जेड इजकल टू आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई और आई जेड जेड और इंटू ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। समीकरण 8 यह मैट्रिक्स फॉर्म में उपरोक्त समीकरणों का एक तरीके से व्यक्त किया गया है, या
समीकरण जो 8 है इसको हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, जे म्यू इजकल टू समेशन ओवर न्यू आई म्यू न्यू ओमेगा न्यू। उपरोक्त विश्लेषण में आई एक्स एक्स इजकल टू समेशन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वेयर माइनस एक्स आई स्क्वेयर बराबर समेशन ओवर आई एम आई वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर। वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर आई में कण की एक्स अक्ष से दूरी है, अतः आई एक्स एक्स पिंड का एक्स अक्ष के प्रत्यय जड़त्वाघूर्ण है। इसी प्रकार आई वाई वाई एवं आई जेड जेड क्रम से वाई व जेड अक्षों के प्रत्यय पिंड के जड़ताघूर्ण है। समीकरण 7 द्वारा व्यक्त 9 जड़त्व गुणांक एक द्वितीय कोटि के टेंसर के घटक है। इस टेंसर को जड़ताघूर्ण टेंसर कहा जाता है। इस टेंसर के लिए आई जे इजकल टू आई जे आई, अतः यह एक सममित टेंसर है तथा यह कोणीय संवेग जे तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध स्थापित करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने जो बात की वो जो आपके जड़त्वीय नियतांक होते हैं या इनर्शियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, उनको उनके मान किस तरह निकाले जाते हैं और इनका बेसिकली किसी पिंड की घूर्णन गति में क्या महत्व है उसके विषय में बात की। इसके पश्चात जो हम कल बात करेंगे अपने दूसरे लेक्चर में, उसमें जड़त्व के जो मुख्य अक्ष होते हैं वो किस प्रकार परिभाषित किए जाते हैं, किन अक्षों को पिंड के लिए मुख्य अक्ष के द्वारा मतलब मुख्य अक्ष कहा जाता है या किन अक्षों को किसी भी पिंड की मुख्य अक्ष कहा जाता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। तब तक आप इन सारे जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है रिजिड मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़ के संबंध में, उस सब का जो टेक्स्ट है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा शेयर करूँगा, इसके सारे टेक्स्ट को, इसके नोट्स को। साथ ही जो ये लेक्चर है इसको सुनकर और टेक्स्ट की हार्ड कॉपी निकाल कर आप दोनों के साथ एक साथ पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके पश्चात यदि आपकी समझ में फिर भी कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में रहती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।